मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। दोस्तों, ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता रहता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीक़ों से देखता है। पहला, प्रॉब्लम फोकस करके, जिसे हम प्रॉब्लम फोकस पीपल कहते हैं। दूसरा, सल्यूशन पर फोकस करके, जिसे हम सल्यूशन फोकस पीपल कहा करते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम फोकस पीपल जो होते हैं वो अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सल्यूशन फोकस पीपल मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं और वे फाइनली मुसीबत से बाहर आ भी जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सल्यूशन फोकस इंसान की कहानी साझा करने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव यानी इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापति में से एक गिना जाता था। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक भी थे। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबीय पहाड़ खड़ा था, जिस पर उन्हें और उनकी सेना को चढ़ाई करना था, लेकिन चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक यह बात सुनकर हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उन्होंने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। दोस्तों, पास में ही एक खड़ा बुजुर्ग महिला ये सभी बातें सुन रही थी। उसने जैसे ही यह सभी बातें सुनी, वह उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वे मुंह की खाकर वहीं रह गए हैं। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो तुम वापस लौट जाओ। उस महिला की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय वे और भी प्रेरित हो गए और झट से वे अपने गले में से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है। अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस महिला ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। नेपोलियन अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और सफलतापूर्वक उस पहाड़ को पार कर लिया। दोस्तों, जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वे लोग कभी नहीं हारते। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आते हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किए, तभी वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। दोस्तों, मुसीबत से ही हमें आदर्श बनने की संभावना मिलती है। इसलिए मुसीबत से कभी भी घबराएं नहीं, मुसीबतों का डट कर सामना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।